see here, this is our day 3, how to avoid taking wrong trades, how to avoid taking trades in no trading zone. स्क्रीन शेयर नहीं हुई थी, इसके लिए आप लोग ये देख नहीं पाए, आई एम सॉरी फॉर दैट. सो दिस इज़ डे 3 डियर फ्रेंड्स. ओके, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करा था, इसके लिए फिर से दिखा रहा हूँ मैं. एंड विल गो ऑन टू द रियल कंटेंट. यस यस, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू. वॉइस ब्रेकिंग, नो, बाकी सबको क्लियर आ रहा है राइट वॉइस? ओके, वो सर वॉइस इज़ ब्रेकिंग, नो, क्योंकि फुल इंटरनेट कनेक्शन आप लोग देख पा रहे हो राइट? ओके फाइन, यस. तो ये सब हटा देते हैं. आज का हमारा टॉपिक है, अभी देखो डियर फ्रेंड्स, पहले ना मैं आपको जो अभी मार्केट में पहले लोग कैसे एंट्री लेते थे, और जब हमने जब एक प्राइस एंड एक्शन का जब कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस करा इन गोवा, और उसके बाद हमने डिफरेंट लोकेशन पे लोगों को पढ़ाया, तो डियर फ्रेंड्स ये टॉपिक ही अपने आप में आपको सिखा देगा हाउ टू अवॉइड टेकिंग रॉन्ग ट्रेड्स. ओके, टॉपिक क्या हमारा, हाउ टू अवॉइड टेकिंग रॉन्ग ट्रेड्स, राइट? ये हमारा आज का टॉपिक है. हाउ टू अवॉइड टेकिंग रॉन्ग ट्रेड्स. अभी पहले लोग क्या करते थे पता है आपको? एज अ रिविजन ना मैं आज पहले तो ये लाइव चार्ट ओपन करता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके रखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेली ब्रेकडाउन. और आप लोगों को अभी थोड़ा आज बहुत एक्टिव होना पड़ेगा. ओके, लेट्स डू द डेली ब्रेकडाउन. ये हमारा जीबीपी जेपीवाई हो गया. किस पे करते हैं, आपको किस पे चाहिए, जीजे पे चाहिए या फिर गोल्ड पे चाहिए? आप बोलो मुझे, आप जिस टाइम फ्रेम पे बोलोगे उस पे पहले रिवीजन करते हैं, और उसके बाद मैं आपको आगे का टॉपिक. गोल्ड, ओके, सबने गोल्ड बताया, लेट्स गो डू ऑन गोल्ड देन. XAU USD, yes, fine. So this is gold chart dear friends. We'll do daily breakdown as per daily time frame. ओके, तो आज देखो हमको 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं ऑफ बोथ द साइड्स. ओके, मैं हमेशा ऑरेंज लाइन मार्क करता हूँ एंड ग्रीन इज़ फॉर माई टीपीस. ओके फाइन. नाउ गो ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम. 4 आवर पे क्या हुआ है डियर फ्रेंड्स? ओके, देयर वाज अ, यहाँ पे आप देख सकते हो पहले एक सपोर्ट बना, उसके बाद दिस सपोर्ट इज़ इन फॉर्मेशन डियर फ्रेंड्स. अभी तक बना नहीं है, बट ऑन द लोअर टाइम फ्रेम पे बना हुआ हमको देख सकते हैं. यस, सी 1 आवर पे है. यहाँ पे रेजिस्टेंस आई कैन सी, ये वाला रेजिस्टेंस के हिसाब से मैं मार्क कर रहा हूँ. एंड दिस इज़ माई सपोर्ट. नाउ विल गो ऑन 30 मिनट्स. ओके, 30 मिनट्स पे क्या हुआ है अभी राइट नाउ? यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बना है राइट, बट ये कैंडल क्लोज होने के बाद हमको एग्जैक्टली पता चलेगा. टिल दैट टाइम आई विल मेक दिस एज माई रेजिस्टेंस. ओके ओके, और 15 मिनट हमको क्या बता रहा है डियर फ्रेंड्स, क्या डेटा दे रहा है यहाँ पे, क्या है? दिस इज़ नियरेस्ट सपोर्ट. अगर किसी को सेल ही लेना है, कोई सेल लेने का विचार में है, तो हमको क्या देखना पड़ेगा, इसके नीचे क्लोज होना चाहिए राइट. सो दिस इज़ डेली ब्रेकडाउन, बट दिस इज़ एज पर 15 मिनट्स आई हैव डन. किसके हिसाब से? 15 मिनट्स के हिसाब से राइट, 15 मिनट्स के हिसाब से. बट यहाँ तक यहाँ पे मैं आज रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ नहीं करूँगा. बिकॉज क्यों नहीं ड्रॉ करूँगा? बिकॉज सी दिस इज़ अनऑर्थोडॉक्स, उसके लिए ड्रॉ नहीं करूँगा. ओके, अगर नया सपोर्ट फॉर्म हुआ देन आई डू ड्रॉ दिस ऑन 30 मिनट्स. ओके, सो दिस इज़ फॉर नाउ. एक हमने एक रैंडम सा लाइन ऊपर ड्रॉ करा है जो हमारा नियर बाय रेजिस्टेंस है, बट नॉट दिस वन, एज पर दिस वन. एंड दिस इज़, अगर सेल लेना है तो हमको क्या चाहिए यहाँ पे, दिस 30 मिनट्स शुड क्लोज समथिंग लाइक दिस, इसके नीचे राइट. ओके, सो डियर फ्रेंड्स, अभी हम क्या करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा मार्क करते हैं. और पहले लोग कैसे ट्रेड लेते थे देखो यहाँ पे. पहले लोग क्या करते थे, जैसे अभी किसी ने एक सपोर्ट मार्क करा. ओके, किसी ने एक सपोर्ट मार्क किया, उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर एक रेड कैंडल होती, एक रेड कैंडल होती, और अगर ग्रीन कैंडल होती,
अगर ये ऐसे ग्रीन कैंडल होती ना, अभी ध्यान से देखना डियर फ्रेंड्स, हाउ टू टेकिंग द रॉन्ग ट्रेड्स मैं आज आपको सिखा रहा हूँ। जो हमने इन 5 दिनों में अभी तक बात नहीं किया है, राइट। अभी लोग पहले कैसे ट्रेड लेते थे पता है क्या आप लोगों को? लोग डायरेक्टली जब एक कैंडल, अभी यहाँ पे हमको वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ऑन किस एक क्या है हमारा, फॉर एग्जांपल गोल्ड पे है। अभी फॉर एग्जांपल अगर ये बुलिश क्लोज होती ना, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, डोंट टेक एनी ट्रेड्स नाउ, एक एग्जांपल के लिए। अभी देखो 2 मिनट बचे हैं, राइट। लोग क्या करते थे, जैसे एक कैंडल क्लोज बुलिश अगर क्लोज होती है ना, पीपल यूज टू टेक द बाई ट्रेड्स। लोग क्या करते थे पहले, जैसे ही एक कैंडल 30 मिनट्स की हो जाए या फिर 15 मिनट्स की हो जाए, एक क्लोज होने पे ही एंट्री लेते थे डायरेक्टली, अज्यूमिंग दैट कि नेक्स्ट कैंडल क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, एज्यूमिंग व्हाट नेक्स्ट कैंडल विल गो अप। बट डियर फ्रेंड दिस वाज अ, यहाँ पे क्या होता था ना, 50-50 चांसेस होता था। क्या होता था? 50-50। लोग पैसा भी बनाते थे और पैसा लूज भी करते थे, बिकॉज द चांसेस वॉज 50-50%। तो यहाँ पे 50 भी नहीं ड्रॉ कर पा रहा हूँ मैं, केवल राइट। ओके कितना मिनट बाकी है? 1.5 मिनट बाकी है 15 मिनट का क्लोज होने पे, ताकि मैं आज आपको कुछ सिखा रहा हूँ। बट ये आपको वहाँ पे जाके नहीं लेना है कि मैंने बोला है करके, क्योंकि जीजे भी ओपन करता हूँ सो दैट जहाँ पे क्लियर है जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ या वहाँ पे मिल जाए हमको। ओके ये अगर बुलिश हो जाती है देन हमको एक अच्छा सा कुछ तो एजुकेशन देने को मिलेगा आप लोगों को, कि देखते हैं। या फिर विल टेक दिस 15 मिनट्स। 15 मिनट क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि वो क्लोजिंग टाइम, नहीं तो हमको और 15 मिनट रुकना पड़ेगा अगर आधे घंटे के हिसाब से जा रहे थे। ओके सो 15 मिनट मैं इसके लिए पकड़ रहा हूँ। ओके पहले लोग क्या करते थे, जैसे एक सपोर्ट फॉर्म हुआ या फिर रेजिस्टेंस कुछ भी पकड़ लो, इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल ना फॉर्म होने पे बाय लेते थे। यहाँ पे लोग बाय लेते थे, बट चांसेस क्या होता था, नेक्स्ट कैंडल एक तो ऊपर जा सकती थी या फिर ऐसे नीचे जाती थी, रेड बन के नीचे जाती थी, और पीपल यूज टू लूज। आज भी लोग वही करते हैं। जब मुझे स्टॉप लॉसेस आप बेचते हो ना, सर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तब मैं आपका एक चीज़ देखता हूँ कि आप लोग ना जैसे कैंडल ओपन हो, अभी यहाँ पे देखो बहुत सारा सीखने को मिलेगा। हमको हमेशा क्या करना है डियर फ्रेंड्स, इमीडिएटली ना हमको एंट्री नहीं लेनी है। हमको एक कैंडल का विक ब्रेक होता है ना, प्रीवियस बुल कैंडल का है, जब तक ये विक ब्रेक ना हो जाए, नेक्स्ट कैंडल ए वीक ब्रेक ना करे, जब तक ऐसे इस वीक को ब्रेक ना करे हमको एंट्री नहीं लेना है। जब ए वीक ब्रेक होता है ना तब आप ले सकते हो। ऐसे अगर इसको वीक, इसके वीक निचले वाला वीक बनने तक रुको, और जब इस कैंडल का बेसिकली वीक ब्रेक हो जाएगा आपको एंट्रीज लेना है, ताकि आपको एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि अगर वीक ब्रेक नहीं होता है ना डियर फ्रेंड्स, वीक ब्रेक नहीं होता है ना, तो देर इज चांसेस दैट मार्केट विल गो इन बेरिश डायरेक्शन। मार्केट कहाँ पे जाएगा? बेरिश डायरेक्शन। चलो यहाँ पे देखते हैं। ओके लेट्स सी हियर ऑन दिस इज गोल्ड। ओके अभी देखो अगर मुझे यहाँ पे बाय लेना है ना, अभी एक छोटा सा सपोर्ट बना है राइट ऑन द 15 मिनट्स, आप देख सकते हो काइंड ऑफ अ न्यूट्रल कैंडल बनी है, राइट न्यूट्रल कैंडल। अभी अगर किसी ने सोचकर बोला होता सर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ पे एक हुआ और एक तीसरा वाला रिट्रेसमेंट था, नो, यहाँ पे आपको बाय नहीं लेना है जब तक प्रीवियस कैंडल का ये वीक जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये जो वीक, इसका वीक ब्रेक ना हो जाए तब तक आप बाय ट्रेड नहीं ले सकते हो डियर फ्रेंड्स। इस कैंडल का क्या ब्रेक होना चाहिए? वीक ब्रेक, इसका वीक ब्रेक होना चाहिए। ओके और वीक ब्रेक होते होते हुए भी मुझे क्या चाहिए ना, और एक चीज़ मैं अगर ढूंढूंगा। अभी देखो हाँ, हाउ टू अवॉइड टेकिंग द रॉन्ग ट्रेड्स। पहले आपने क्या सीखा है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ द डे मैं लिख रहा हूँ, मतलब आप नोट्स बनाओ। पहली चीज़ क्या है, नेक्स्ट कैंडल को ना यहाँ पे बैक वीक होने के लिए रुको, मतलब ये जो कैंडल अभी बन रही है ना इसको बैक वीक होना चाहिए ऐसा, इसको डाउन वीक, अगर डाउन वीक नहीं है तो आप ट्रेड नहीं लोगे। ओके वेट फॉर दिस बैक वीक, पहले तो इसको बैक वीक होने के लिए रुको, बैक वीक, इसके बैक वीक के लिए रुको। दूसरी चीज़ किसके लिए रुकना है, इस प्रीवियस कैंडल जो है उसका वीक जो है वो ब्रेक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसका वीक ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद आप एंट्री ले सकते हो। तो दो चीज़ हमने देखी, फर्स्ट है बैक वीक फॉर्म होना चाहिए और वीक ब्रेक। प्रीवियस कैंडल का क्या होना चाहिए? वीक ब्रेक होना चाहिए, तब जाकर आई कैन से दिस इज अ सेफ एंट्री। पहले हमने क्या देखा है? बैक वीक, और सेकेंड चीज़ क्या है? वीक ब्रेक। प्रीवियस कैंडल का क्या होना चाहिए? वीक ब्रेक होना चाहिए। ओके यस यहाँ पे देखते हैं।
अभी गोल्ड पे भी अगर आप एंट्री लेते थे या फिर जीबीपी पे हम देखेंगे क्या होता है। ओके, अगर गोल्ड पे भी कोई अगर बाय लेना चाहता था थिंकिंग दैट ओके डाउन साइड में रिजेक्शन वीक है, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग इन द डाउन, अगर यहाँ पे भी आपको बाय लेना था तो आपको इस वीक के ब्रेक तक रुकना था। बट मैं यहाँ पे बाय नहीं लेता, सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ। ओके, वीक ब्रेक पे कैसे रुकते हैं। ऐसे मत बोलना कि मैंने बताया है बाय लेना, आई एम जस्ट टेलिंग यू पीपल। जब तक प्रीवियस कैंडल का वीक ब्रेक ना हो जाए, जब तक प्रीवियस कैंडल का वीक ब्रेक ना हो जाए, यू कैनॉट गो फॉर अ बाय ट्रेड। ओके, अभी यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग ना यहाँ पे बाय लेंगे, अज्यूमिंग कि सर एक छोटा सा सपोर्ट बना है, राइट, ये छोटा सा सपोर्ट बना, हम बाय लेंगे। नो माय डियर फ्रेंड, यू कैनॉट टेक बाय। ये जो वीक दिख रही है आपको प्रीवियस कैंडल की, मैं थोड़ा उसके ऊपर लेते, ये वीक दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये वीक ब्रेक होना चाहिए। ओके, ये वीक क्या होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए। ऐसे आप पहले तो बच सकते हो गलत ट्रेड लेने से। लोग पहले क्या करते थे, जैसे ये कैंडल क्लोज हुआ है छोटा वाला, छोटा सा ग्रीन कैंडल, इमीडिएटली लोग क्या लेते थे, बाय। बट बाय लेने के बाद क्या होता था, अभी देखो ना मार्केट कहाँ जा गया, नीचे, राइट, और बहुत सारे लोगों का भी बाय चालू होगा और मार्केट जा रहा है नीचे। तो हमेशा रुकना है आपको। अभी मे भी ये क्या कर रहा है पता है क्या आपको, ये मे भी कर रहा है ऐसी चीज़ कुछ तो हो रही होगी, ये निचले निचले वाला हिस्सा अभी विक बन रहा होगा और ऐसे कैंडल क्या होगी बाद में, ऐसे ऊपर जाएगी, राइट, ऐसे भी हो सकता है। किसी ने अनम्यूट किया है, प्लीज़, मैं हमेशा बोलता हूँ डोंट अनम्यूट योर सेल्फ, यू आर डिस्टर्बिंग अस प्लीज़। यस, सॉरी एंड थैंक यू। ओके फाइन, तो देखो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स ये रिवर्स चला गया, तो ये सिर्फ आपको सिखा रहा था मैं। ओके, गोल्ड पे डोंट टेक एनी एंट्रीज बेस्ड ऑन दिस। ओके, सी हियर डियर फ्रेंड्स, मे बी ये ऐसे हो सकता है, राइट। अभी बाय, अगर जिस किसी ने बाय लिया था और इसने अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा था, उसका हिट हो जाता, बट हम बच गए। क्यों, हम क्यों बच गए, क्योंकि हम बाय ट्रेड कहाँ पे लेते हैं, वीक ब्रेक पे। तो जैसे मैं सिखा रहा हूँ और हमने आज लाइव देखा, मतलब देखो भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, हम सीख रहे थे और अभी हमने लाइव भी देखा। अगर बाय लेना है तो प्रीवियस कैंडल का वीक ब्रेक होना चाहिए। ओके, क्या होना चाहिए, प्रीवियस कैंडल का वीक ब्रेक होना चाहिए। क्लियर, क्लियर है तो थोड़ा हाँ बोलो मुझे। ओके, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा सन्नाटा है, मैंने बहुत देर से कुछ नहीं पूछा है आप लोगों को। क्लियर है तो प्लीज़ राइट इन द चैट बॉक्स। ओके, यस यस, थैंक यू महेश सर, थैंक यू, प्लीज़। क्लियर है सबको, ओके, यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जो लोग रिप्लाई कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। यस, प्लीज़ डोंट अनम्यूट योर सेल्फ प्लीज़। यस, थैंक यू। अभी ना थोड़ा फिर से मैं आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ। अभी बहुत सारे लोग ना मुझे एक चीज़ बोलेंगे, अभी ये आपको समझ में आ गया, राइट। चलो, हाउ टू अवॉइड टेकिंग ट्रेड्स हम पार्ट 2 लेते हैं। ओके, अभी एक बार ना आपको कैंडल्स ऐसे मिलेंगे, तब आप क्या करोगे। अभी इस केस में आपका टर्म एंड कंडीशंस क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, दिस वाज योर बेरिश कैंडल, दिस वाज योर बेरिश कैंडल, ये उसका विक्स था। नो मैम, आई कैनॉट रिपीट, यूट्यूब पे हम डालेंगे उसके बाद आप ये कर सकते, वी कैनॉट रिपीट, हमने बहुत सारा कवर किया है, सॉरी मैम, डोंट टेक दिस एज रूड। यूट्यूब पे हम डालेंगे क्योंकि सिंस 20 मिनट्स वी हैव स्टार्टेड, हम फिर से रिपीट नहीं कर सकते मैम, सॉरी। ओके, सो अगर फॉर एग्जांपल, सॉरी, यहाँ पे पकड़ लो आप, एक सपोर्ट फॉर्म हुआ था, विल टेक, कि ऐसे अगर एक बना है डियर फ्रेंड्स, ओके, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ओके, अभी ना मुझे ट्रेड लेना है, अभी मुझे बाई ट्रेड लेना है। अभी ये भी ना बहुत सारे लोगों का मैं देखकर थक चुका हूँ, और आज के बाद अगर ना ये चीज़ आप फिर से मिस्टेक करोगे ना, तो मुझे आप ट्रेड्स भेजना ही मत प्लीज़। बट क्यों मैं बोल रहा हूँ ना आपको, क्योंकि आप मुझे बोलो इस केस में क्या आप वीक ब्रेक पे एंट्री ले सकते हो क्या। नेक्स्ट कैंडल फॉर एग्जांपल ऐसे प्रिंट होगा, ऐसे प्रिंट होगा, और आप इसके वीक ब्रेक पे एंट्री लोगे। हेलो, एस और नो, मुझे आप बताओ, आप इसके वीक ब्रेक पे एंट्री ले सकते हो क्या। हेलो हेलो, प्लीज़ मुझे ना रिप्लाई चाहिए, फास्ट, ऐसे फास्ट रिप्लाई चाहिए। विनय बोल रहे हैं नो, विजेंद्र जी बोल रहे हैं नो, जीना बोल रही है नो, मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोग ना बोल रहे हो, मतलब वहाँ पे हम एंट्री नहीं ले सकते हैं, राइट। अभी तो एंट्री कहाँ पे लेना है और क्यों नहीं ले सकते हैं, ध्यान से देखिए डियर फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पे अभी एंट्री लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो जाएगा। हम स्टॉप लॉस अच्छा क्या बोलते हैं, प्रीवियस कैंडल के वीक्स पे, राइट। तो आपका यहाँ से यहाँ तक आपका स्टॉप लॉस बन गया, एंड इन ट्रेडिंग यू कैनॉट हैव दिस बिग स्टॉप लॉस। कितना बड़ा आपका स्टॉप लॉस हो गया। नो, यू कैनॉट हैव दिस बिग स्टॉप लॉस माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको
इस केस में प्लीज़ ड्रॉ दिस डियर फ्रेंड्स। अगर आप ड्रॉ नहीं कर रहे हो ना, नोट्स नहीं बना रहे हो ना, तो यस यूट्यूब पे डालेंगे, आप देख सकते हो, अगेन नो इश्यूज़। ओके फाइन। तो एंट्री आपको यहाँ पे ही लेनी है, यहाँ पे। बट अभी फिर से इमीडिएटली कैंडल ओपन होने के बाद एंट्री लेनी है, नो। कभी कभी ओपन होने के बाद ऐसे ऊपर जाएगा पहला कैंडल, बट डोंट टेक एनी एंट्रीज नाउ। आपको क्या चाहिए, आप रुको, आपको चाहिए एक बैक वीक। क्या चाहिए, एक बैक वीक, ऐसे एक बैक वीक बननी चाहिए। और यहाँ पे अभी आप एंट्री ले सकते हो, अज्यूमिंग दैट दिस वीक विल बी फिल्ड। ये वीक क्या होगा, फिल हो जाएगा। इनिशियल स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा आपका, इनिशियल आपका लॉस आप यहाँ सेट करोगे। ओके, दिस विल बी योर इनिशियल लॉस। इनिशियल स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट करोगे आप। इनिशियल स्टॉप लॉस ये आपका यहाँ पे होगा। बट जब एक कैंडल ऐसे ऊपर जाएगी माय डियर फ्रेंड्स, एक कैंडल जब ऐसे ऊपर जाएगी, ये वीक फील होगा, और ये वीक जब ब्रेक हो जाएगा, तब आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस को यहाँ से हटा के कहाँ पे लाना है, करंट कैंडल के लोअर वीक पे लाना है। जो अभी करंट कैंडल चालू है ना, इसके नीचे आपको लाकर छोड़ना है। ओके, इसके नीचे आपको लाकर छोड़ना है। फॉर एग्जांपल अभी भी अगर यहाँ पे आज मिलता है, देन आई विल एक्सप्लेन यू। यहाँ पे फ़िलहाल तो कुछ नहीं मिल रहा है, अब भगवान से प्रे करो ये बुलिश कैंडल प्रिंट हो जाए। मे बी आफ्टर 7 मिनट्स हमको मिल सकता है। ओके, अभी देखो जो चीज़ हमने यहाँ पे बोली थी, शायद देखेंगे होती है कि नहीं। 6 मिनट बाकी है, बुलिश टर्न होती है कि नहीं, विल सी। बट अब आई होप दैट कि आप लोगों को मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ समझ में आया होगा। एंड आई विल रिपीट दिस कॉन्सेप्ट बिकॉज थोड़ा हमने एडवांस था, इसके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। ओके, सी पहला केस क्या था, कैंडल का वीक, कैंडल इतनी बड़ी थी, राइट। फर्स्ट केस में कैंडल इतनी बड़ी थी और वीक क्या था, छोटा था। उस टाइम हम क्या करते हैं, वीक ब्रेक पे हम एंट्री लेते हैं। बट इस केस में आप वीक ब्रेक नहीं ले सकते हो, आपको एक ही चीज़ के लिए रुकना है, दैट इज़ बैक वीक। इस कैंडल का एक बैक वीक हो जाए, इस कैंडल का क्या हो जाए, इस कैंडल का एक बैक वीक फॉर्म हो जाए, तब आपको रुकना है। एक बार जैसे बैक वीक फॉर्म हो गया, और जब आप एंट्री यहाँ पे लेते हो ना, जब आप यहाँ पे एंट्री लेते हो, तब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। दिस विल बी योर स्टॉप लॉस। जो प्रीवियस कैंडल होती है इसके वीक के नीचे, क्योंकि हमने क्या सुना है, वीक्स डोंट लाई, राइट, वीक्स डोंट लाई। और बट जैसे इस कैंडल ने इस कैंडल का, प्रीवियस कैंडल का वीक ब्रेक कर दिया और ऐसे ऊपर जा रहा है अभी, नाउ योर स्टॉप लॉस, दिस वोंट बी योर स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस आपका नहीं होगा, जस्ट अ मिनट, ये आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा अभी। दिस विल बी योर न्यू स्टॉप लॉस। मत डरो डियर फ्रेंड्स, एसएल हिट जब होता है ना, मत डरो प्लीज़। क्या होगा एसएल हिट होने से, कोई नो इश्यूज़। बट यहाँ पे अगर आपका एक 10 पिप्स एक्स्ट्रा एसएल हिट होने से तो बच जाएगा, राइट। क्या बोलते हैं पता है क्या आपको, जब कैंडल इतना ऊपर जाकर ना, इतना ऊपर जाकर, अगर कैंडल इतना ऊपर जाकर अगर ऐसे नीचे आता है, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस थिंग। अगर कैंडल कभी भी याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, अगर कैंडल कभी भी याद रखना, अगर कैंडल इतना ऊपर जाके, मतलब इतना ऊपर जाकर, यहाँ से ऐसे ऊपर जाकर अगर वो ऐसे नीचे आता है, फिर से ऐसे विक बना के ऐसे नीचे आता है, आपका यहाँ कहा तो स्टॉप लॉस था, राइट, वो तो हिट हो जाएगा। बट देयर इज़ अ हाई चांसेस इट विल अगेन कम डाउन। तो अपने स्टॉप लॉस को बार बार नचाओ मत माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़। ओके, कॉन्क्रीट स्टॉप लॉस जिसको बोलते हैं हम, राइट, उसके लिए हमने एक रूल निकाला था, सेट एंड फॉरगेट। एक बार आप कंप्यूटर से उठ गए तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, राइट। यस, तो हमने दो चीज़ देखी, हाउ टू अवॉइड टेकिंग रॉन्ग ट्रेड्स, रॉन्ग ट्रेड्स कैसे लेना अवॉइड करना है, राइट। ओके, तो विल गो ऑन द लाइव मार्केट, क्या चीज़ें हुई है थोड़ी देखेंगे यहाँ पे। यस, आई थिंक 30 मिनट्स इज क्लोजिंग, 30 मिनट्स क्लोज हो रहा है। ओके, लेट मी सी हियर ऑन 30 मिनट्स, सेम काइंड ऑफ डोजी कैंडल। ओके, तो फिर से मैं सबसे पूछ रहा हूँ, जो हमने आज जो चीज़ें डिस्कस करी है, क्या समझ में आया क्या आप लोगों को, क्या समझ में आया क्या डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ हेलो। सबके रिप्लाई चाहिए जो हॉनेस्टली सेशन में बैठते हैं ना, डोंट आपके थम्स अप मत भेजना प्लीज़, आई कैनॉट सी दैट, क्योंकि मल्टीपल्स आ जाते हैं। ओके, समझ में आया, राइट। दो चीज़ें हमने देखी, गलत ट्रेड्स लेना कैसे अवॉइड करना है। अगर आज का गोल्डन रूल अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना, गोल्डन रूल, देन दैट गोल्डन रूल इज़ वेट फॉर बैक वीक।
हमेशा ना डियर फ्रेंड्स बैक वीक के लिए रुकना। इफ दिस इज योर वेट जस्ट अ मिनट, if this is your bearish candle and these are the wicks of the bearish candle and this is your bullish candle, this is your bullish candle, तो डियर फ्रेंड्स हमेशा याद रखना जो नेक्स्ट कैंडल होता है ना, इसका बैक वीक फॉर्म होने के लिए रुको। पहली चीज़ तो बैक वीक फॉर्म होने के लिए रुको, और सेकंड जो चीज़ है, जो ये वीक है ना प्रीवियस कैंडल का वीक, इसको ब्रेक होने के लिए रुको। जैसे ये ब्रेक हो गया, करंट कैंडल ने ब्रेक कर दिया, नाउ यू कैन टेक योर एंट्री। मैं ई लिख रहा हूँ, ओके, ई स्टैंड्स फॉर एंट्री। अभी आप क्या ले सकते हो, आपकी एंट्री यहाँ पे ले सकते हो, अज्यूमिंग दैट दिस विल गो अप। और जब ना आपका ध्यान से सुनना डियर फ्रेंड्स, एक बहुत सारी चीज़ें मैं आज आपको यहाँ पे बता रहा हूँ छोटे से सेशन में। अगर आपका 10 पिप्स से भी ज़्यादा गया कैंडल, कितना 10 पिप्स, तो ए स्टॉप लॉस आपको एज अ रिस्क मैनेजमेंट जो पढ़ाते हैं, यहाँ से निकाल के आपको यहाँ पे लाना है डियर फ्रेंड्स। स्टॉप लॉस क्या करना है आपको, यहाँ से वहाँ से निकाल के यहाँ पे लाना है। बहुत लोग क्या करते हैं पता है क्या, स्टॉप लॉस हिलाते नहीं है क्योंकि उनको डर लगता है। बट डियर फ्रेंड्स अगर ये 10 पिप्स, हमेशा याद रखना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, बाजू में ड्रॉ कर रहा हूँ, हमेशा याद रखना जब कैंडल 10 पिप्स जाकर ऐसे फिर से नीचे आती है एंड ये जब स्टॉप लॉस हिट करती है ना, खुद का जो बनाया हुआ स्टॉप लॉस जब हिट करती है ना, देयर इज हाई चांस माय डियर फ्रेंड्स इट विल कम डाउन एंड इट विल ऑल्सो हिट दिस स्टॉप लॉस, ओके। तो अगर आपने 10 पिप्स ऊपर जाने के बाद अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस लाया है, देन कीप इट देयर, हिट होने दो डियर फ्रेंड्स। 20 ट्रेड्स देख लो, कितने 20 में से ऐसे कितनी बार हो रहा है, आपको बहुत कम बार दिखाई देगा डियर फ्रेंड्स, ओके। यस, हाउ टू अवॉइड टेकिंग रॉन्ग ट्रेड्स हमने देखा। अभी हाउ टू अवॉइड टेकिंग ट्रेड्स इन द नो ट्रेडिंग जोन, ओके। तो अभी क्या है, हाउ टू अवॉइड टेकिंग ट्रेड्स, तो इसको थोड़ा कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। हाउ टू अवॉइड टेकिंग ट्रेड्स इन नो ट्रेडिंग जोन। मैंने ज़िंदगी के सबसे मुझे बड़े बड़े लॉस ना इसी चक्कर में हुए हैं डियर फ्रेंड्स। इतने एसएल अगर आज तक, अगर आज भी डियर फ्रेंड्स, आज भी बोलता हूँ, अगर हिट होते हैं ना, देन दिस इज़ द रीज़न। नो ट्रेडिंग जोन में ट्रेड लेना एक मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और एक गंदी हैबिट, जिसको निकालने के लिए मुझे बहुत सारा समय लगा डियर फ्रेंड। पहले ना नो ट्रेडिंग जोन होता क्या है वो हम लाइव मार्केट में देखेंगे, ओके। लाइव मार्केट हमने ओपन किया है गोल्ड का और जीबीपी जेपीवाई का, ओके फाइन, ओके। फिर से विल डू द डेली ब्रेकडाउन। डेली ब्रेकडाउन हम करेंगे, फिर से आई एम डूइंग द डेली ब्रेकडाउन, ओके। 1 hour on gold, नाइस, ओके। सो ऑफिशियली दिस इज़ अ न्यू रेजिस्टेंस। अभी यहाँ पे मैं अच्छा सा ड्रॉ कर सकता हूँ, ओके, अच्छा सा जोन ड्रॉ कर सकता हूँ, फाइन। इसका मन 30 मिनट्स, ओके। सो दिस इज़ माई 30 मिनट्स, समथिंग लाइक दिस आई विल ड्रॉ ऑन 30 मिनट्स। नाउ डियर फ्रेंड्स, ये जो एरिया है ना, इसके ये जो यहाँ से यहाँ तक इतनी बड़ी जो एरिया है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, नो ट्रेडिंग जोन। क्या बोलते हैं, नो ट्रेडिंग जोन। जिस दिन आपको ये एरिया मार्क करके ट्रेड अवॉइड करना आ गया ना, आप जीत गए माय डियर फ्रेंड्स। लोग टेम्प्ट हो जाते हैं, लोग, बहुत सारे लोग देखो अभी बुलिश बनी है, सॉरी बेरिश बनी है, लोग सेल लेंगे अज्यूमिंग दैट दिस कैंडल विल गो डाउन। या फिर लोग क्या बोलेंगे पता है क्या आपको, बहुत सारे लोग, पीपल विल गो, ए वॉल्यूम कम हो रहा है बोलेंगे, बड़ी कैंडल छोटी छोटी मतलब वॉल्यूम कम रहा है, ऐसे ऊपर जाएगा एज्यूम करेंगे। नो माय डियर फ्रेंड, डोंट डू योर एजम्पशंस, ओनली रिएक्ट एज पर सिचुएशंस। अभी जब तक ए कैंडल यहाँ पे होकर ऐसी क्लोज नहीं होती है, ऑन 30 मिनट्स आई विल शो यू, जब तक एक कैंडल जो अभी करंट जो कैंडल है ये 30 मिनट्स पे जब तक ऐसे क्लोज नहीं होती है, ऐसे क्लोज नहीं होती है, समथिंग लाइक दिस,
ऐसे क्लोज नहीं होती है बुलिश कैंडल ब्रेकिंग दिस नो ट्रेडिंग जोन, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज। जब ऐसे कुछ तो ना हो जाए माय डियर फ्रेंड्स, आपको ट्रेड नहीं लेना है, बिकॉज दिस एंटायर जोन इज नो ट्रेडिंग जोन। एक तो आपको एक ऐसी कैंडल 30 मिनट्स क्लोज ऐसे ऊपर क्लोज होनी चाहिए, या फिर ऐसी एक बेरिश कैंडल ऐसे नीचे क्लोज होनी चाहिए। ऐसे नीचे क्लोज होने के बाद हम क्या बोलेंगे, बाबा ब्रेकआउट हुआ है, या फिर आप जो ब्रेकडाउन टर्म यूज़ करते हैं आपका मर्जी, और नेक्स्ट कैंडल विल गो डाउन। ओके, एज्यूमिंग दैट, तब तक ये जो एरिया है ना, इसको नो ट्रेडिंग जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नो ट्रेडिंग जोन। और नो ट्रेडिंग जोन में ना डियर फ्रेंड्स ट्रेडिंग नहीं होती है। नो ट्रेडिंग जोन में क्या होता है? सिर्फ लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। सो इट्स अ बिग नो। ओके, सो विल सी हियर, यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन मार्क करते हैं। चलो ओके, यहाँ पे मार्क करते हैं। विल डू डेली ब्रेकडाउन अगेन। वाओ, वंडरफुल बाय हो। मोस्टली अगर मैं अभी ट्रेड लेता तो मैं आई विल गो फॉर अ बाय ओनली, क्योंकि 4 आवर डेली everyone is supporting me in buy, there is no meaning in taking sales yet. ओके, यहाँ पे देखो 4 आवर पे अच्छा सा एक वीक फील हो सकता है। ओके, 1 आवर पे वी हैव रेजिस्टेंस ओवर हियर ऑन 1 आवर। लेट्स फाइंड अस न्यू सपोर्ट। ओके, यहाँ पे अभी तक सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लेट्स फाइंड आउट ऑन 15 मिनट्स। ओके, 15 मिनट पे यहाँ पे क्या बना है? सपोर्ट बना है, राइट? सपोर्ट बना है। सी डियर फ्रेंड्स, अभी 30 मिनट्स का प्रीवियस कैंडल का वीक ब्रेक हुआ, राइट? इसको हम इम्पल्स एंट्री बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे बाय लेता हूँ ना, दिस इज कॉल्ड एज अ इम्पल्स एंट्री। क्यों? क्योंकि हम एक्चुअली बाय कब लेते हैं? जब प्रीवियस कैंडल क्या होनी चाहिए? बुलिश, राइट? बट इस केस में बेरिश है, बट छोटी कैंडल है। बड़ी कैंडल छोटी कैंडल मतलब क्या है? वॉल्यूम कम हो गया, मतलब अपसाइड मार्केट का वॉल्यूम ज़्यादा है, राइट? क्योंकि नीचे वाली बॉडी क्या है? स्मॉल है। अगर यहाँ पे बाय लेना होता तो मैं यहाँ पे लेता प्रीवियस कैंडल का वीक ब्रेक होके, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज अ इम्पल्स एंट्री। इसको हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स एंट्री। इम्पल्स एंट्री बहुत अच्छी बाय हो सकती थी डियर फ्रेंड्स अगर किसी ने लिया है, एंड दिस विल बी स्टॉप लॉस। करंट कैंडल के नीचे क्या होता? स्टॉप लॉस होता। ओके, सी हियर, बट नो ट्रेडिंग जोन सीख रहे हैं हम, राइट? तो नो ट्रेडिंग जोन आपका कहाँ से कहाँ है? सो दिस इज योर सपोर्ट, राइट? एंड डियर फ्रेंड, दिस इज योर रेजिस्टेंस, एंड वेयर विल बी योर नो ट्रेडिंग जोन? अभी अगर मार्केट सिनारियो जैसे आप देख रहे हो, ओवरऑल देर इज अ बाय, राइट? बट नो ट्रेडिंग जोन में एंटायर ऐसे नहीं मार्क कर सकता हूँ दिस एवरीथिंग इज नो ट्रेडिंग जोन। नो, नो ट्रेडिंग जोन इज फ्रॉम हियर टू हियर माय डियर फ्रेंड्स, फ्रॉम हियर टू हियर। क्यों अभी यहाँ से यहाँ है? क्योंकि ऑलवेज सी इन योर लेफ्ट हैंड साइड। ऑलवेज क्या करो? लेफ्ट हैंड साइड पे देखो। लेफ्ट हैंड साइड पे वीक है, मतलब फिर भी मार्केट यहाँ तक जाकर फिर से नीचे आ सकता है। क्या हो सकता है? मार्केट यहाँ पे जाके नीचे जा सकता है, जैसे कि अभी देखो ये जा रही है, राइट? क्योंकि यहाँ तक बाजू में क्या है? वीक है। वीक का मतलब क्या है? रिजेक्शंस। वीक को हम क्या बोलते हैं? रिजेक्शंस। और जब रिजेक्शंस होती है देयर इज अ हाई टेंडेंसी दैट मार्केट विल गो डाउन। तो जब तक एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज ना हो जाए, इसके ऊपर, ये वीक के ऊपर क्लोज ना हो जाए, डोंट गो फॉर अ बाय। क्या मत करो? बाय। अभी 30 मिनट्स पे देखो अच्छा बाय था, राइट? 30 मिनट्स अच्छा बाय दिखा रहा था। प्रीवियस कैंडल ब्रेक हो जाए तो बहुत अच्छा बाय था, इम्पल्स बाय था। बट लोअर टाइम फ्रेम पे आप देखो, लोअर टाइम फ्रेम पे देखो क्या था? यहाँ पे क्या था? वीक था। उसकी वजह से डियर फ्रेंड्स, इस वीक के वजह से ही देखो यहाँ पे आकर यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पाया ऊपर। तो अगर ना आपको बाय लेना है तो आपको किसके लिए रुकना पड़ेगा? ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके, वो भी ब्लैक कलर में, इसके ऊपर ब्लैक कलर की लाइन, इसके ऊपर कुछ तो क्लोज होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। वी नीड कैंडल टू क्लोज बिलो दिस। और सेल लेना है तो वी नीड कैंडल टू क्लोज बिलो दिस। ये वीक दिख रहा है आपको, इसके नीचे कुछ तो क्लोज होनी चाहिए, या फिर लगभग इसके पास, अगर सेल लेना है तो। ओके फाइन। सो जहाँ पे विक्स दिखेगा आपको, विक्स, उसका मतलब क्या है? रिजेक्शन। इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, इसके नीचे क्लोज होना चाहिए। सो दिस इज बेसिकली नो ट्रेडिंग जोन है मेरे लिए। क्या होगा? नो ट्रेडिंग जोन। नो ट्रेडिंग जोन में अगर आपको कैंडल कुछ ऐसे प्रिंट होती है, एक अच्छी सी बुलिश कैंडल with something like this, then there is a best probability my dear friends, the next candle will be bullish, high probability my dear friends। या फिर
अगर आप सेल लेना चाहते हो देन समथिंग लाइक दिस शुड बी क्लोज्ड। ऐसे कुछ तो एक बेरिश कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ऐसे कुछ तो क्लोज होनी चाहिए। सो तब हम एक अज्यूम ए लगा सकते हैं कि ओके नाउ देयर इज अ हाई चांस द मार्केट विल गो अप। अभी क्या करना चाहिए, अभी रुकना चाहिए। क्यों रुकना चाहिए? क्योंकि आप नो ट्रेडिंग जोन में हो माय डियर फ्रेंड्स। ओके आई डिलीट ऑल दिस थिंग्स। ओके तो देखो डियर फ्रेंड्स, हमको रुकना है यहाँ से या फिर यहाँ पे, कहाँ पे, तो कुछ तो क्लोज होना चाहिए ऊपर। अगर ये 30 मिनट्स अगर ऐसे क्लोज होती है बुलिश, देन आई कैन से ओके नेक्स्ट कैंडल इज प्रोबेबिलिटी टू हाई प्रोबेबिलिटी टू गो अप। अगर यही कैंडल अगर ऐसे बेरिश क्लोज होती है, ऐसे बेरिश विथ सम विक हियर, देन आई विल से इट इज अ प्रोबेबिलिटी टू next candle is a probability to go down. So till that time my dear friend this is your no trading zone. तो अगर ये आप लोगों ने मास्टर किया ना तो आपको लॉस हो कैसे सकता है, मुझे बोलो आप। हाँ एक एक बार होगा, स्टॉप लॉस हिट होकर टीपी हिट हो जाएगा, उसमें आप मत रहो प्लीज़, वो शोभा नहीं देता ट्रेडर को। और मुझे भी मत बोलना स्टॉप लॉस हिट होके ये हिट होता है, वो हो जाएगा विद द टाइम। आपको समझ में कुछ चीज़ आप खुद करनी पड़ेगी आपको खुद, वो आपके लिए कोई नहीं कर सकता है। ओके उनमें से वो एक चीज़ है। यस सी डियर फ्रेंड्स, अभी रुको फॉर दिस 15 मिनट्स टू क्लोज इन बेटर वे। अगर बाय लेना है तो समथिंग लाइक दिस अगर क्लोज होता है देन यू कैन थिंक ऑफ टेकिंग अ गुड बाय, व्हाई नॉट, वेरी इजी बाय दिस विल बी। अगर कुछ तो अगर ऐसे क्लोज होता है ना, समथिंग लाइक दिस अगर होती है देन दिस विल बी बेस्ट बाय। बट बाय लेने के लिए हमको क्या, ओके चलो आज मुझे पता चलेगा आप लोग कितने सीखे हो, ओके कितने सच बोल रहे हो, कितने सीखे हो, सब पता चलेगा। ओके आप मुझे बोलो अभी अगर नेक्स्ट कैंडल अगर ऐसी प्रिंट होती है लाइक दिस अगर प्रिंट होती है तो मुझे बाय लेने के लिए कौन से क्राइटेरिया के लिए रुकना पड़ेगा, व्हाट आर द क्राइटेरियाज, मैं कब जाकर बाय ले सकता हूँ प्लीज़। हेलो, सो दिस इज फॉर एवरीवन प्लीज़, कब जाकर मैं बाय ले सकता हूँ। राइट यूर दिस, क्या लगता है आपको कब जाकर मैं बाय ले सकता हूँ प्लीज़। अगर एक कैंडल वीक ब्रेक के बाद हो गया मेरे भाई, वीक ब्रेक के बाद हो गया, प्रोवाइडेड, बहुत अच्छा बोला आपने, आई रिस्पेक्ट डेट, बट प्रोवाइडेड बैक वीक, आपको क्या चाहिए, बैक वीक भी चाहिए, छोटा सा बैक वीक चाहिए, उसके बाद अज्यूमिंग दैट मार्केट विल गो अप। ओके यस, किसी ने लिखा है, उनका नाम क्या है, नारायण गावस जी, यस राइट मृणाल, राइट बैक वीक, ब्रेकिंग द प्रीवियस वीक, यस कंप्लीट द बैक वीक, चंद्रमोहन ने भी बहुत सही बोला है, हमको बैक वीक चाहिए। ओके इफ देयर इज नो बैक वीक डोंट गो फॉर इट। ओके क्योंकि बहुत बार क्या होगा, आप लोगों ने देखा है तो आप मुझे एक चीज़ बोलो, जो लोग लाइव ट्रेडिंग करते हैं, रियल ट्रेडिंग करते हैं, उनको पूछ रहा हूँ मैं। ओके अभी फॉर एग्जांपल ऐसे कभी आप लोग, ओके इसको भी थोड़ा एक ब्रेक करते हैं तो बुरा मान जाएगा। बहुत बार ये आपने देखा है कि ऐसा मार्केट ऊपर तो जाता है, राइट जाता है बट फिर से नीचे आता है विद बिग वीक ऑन टॉप, विद द बिग वीक ऑन टॉप। ऐसे देखा है क्या आप लोगों ने कभी, हेलो, पहले ऊपर जाता है फिर से नीचे आता है, देखा है क्या, हेलो, ऐसा और नो, इतना ही बोलो आप। यस थैंक यू लिखा है किसी ने, तो बहुत बार होता है, एक दो बार नहीं बहुत बार होता है, राइट यस फाइन। ओके सो डियर फ्रेंड्स, अभी देखो जिस लोगों को ना नो ट्रेडिंग जोन मार्क करना गया उसके लिए ना ये सारी चीज़ें अभी मैटर ही नहीं करती है। जिस बंदे को ड्रॉ करना आता है ना वो क्या करेगा, एक ऐसा सा रेक्टेंगल सा बॉक्स ड्रॉ करेगा, भाई जब तक इसके नीचे कुछ क्लोज ना हो जाए मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट जो बंदा क्यूरियस है ट्रेड लेने का, मुझे ट्रेड चाहिए, वो फंस गया, वो इस चक्कर में फंस गया। अभी हमारे जैसे स्मार्ट बंदे क्या करते पता है क्या, एक तो ऐसे रुकेंगे अच्छी सी बुल कैंडल क्लोज होने के लिए, नहीं तो ऐसे बेरिश कैंडल, क्योंकि नो ट्रेडिंग जोन है। कैसे पता चला नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे विक्स है,
1 2 3 विक्स है, मल्टीपल विक्स है, राइट, तो विक्स के ऊपर चाहिए। सिमिलरली हियर जिस बंदे ने बहुत अच्छा सा नो ट्रेडिंग जोन ड्रॉ करा है इसे, वो बच गया। ये जो पूरा अभी ये बना है ना यहाँ पे किस्मूर जैसा, ये किस्मूर से आप बच गए डियर फ्रेंड्स। मतलब कंसोलिडेशन जो बना है ना, इसके अगर आपने ऐसा ड्रॉ करा और आपने बोल दिया खुद को भाई ऐसे कुछ तो जब तक क्लोज नहीं होता, सॉरी ऐसे कुछ तो अगर एक बेरिश कैंडल क्लोज नहीं होती या फिर ऐसे कुछ तो बुलिश कैंडल क्लोज नहीं होती, वी वोंट गो फॉर दैट। ओके, सो क्लियर है डियर फ्रेंड्स। हमारा आज का सेकंड टॉपिक था हाउ टू अवॉइड टेकिंग ट्रेड्स इन नो ट्रेडिंग जोन। ओके, so this was our today's part.